हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छी कर रहे होंगे। तो एग्ज़ाम जो है सीजीएल और सीएचएसएल दोनों का बहुत नज़दीक आ गया है। आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। उसी के लिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है। तो उसी सीरीज़ का ये हमारा 8वां लेक्चर है, 8वीं क्लास है ये हमारी। इसमें हम महत्वपूर्ण टाइप के सीजीएल और सीएचएसएल दोनों की के ही क्वेश्चन देखने वाले हैं। और उसको कैसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो ये भी आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है, देखिए स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। ये क्वेश्चन देखिए कहाँ कहाँ पूछा गया है। एसएससी सीएपीएफ एसआई के एग्जाम में, एएसआई के एग्जाम में, और दिल्ली पुलिस एसआई में भी पूछा गया है। और ये एसएससी सीएचएसएल 10+2 दोनों ही एग्जाम आपके ये एएसआई और सीएचएसएल दोनों ही एग्जाम पूछा गया। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा ये। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको दिखाई दे तो ये देखिए डैश डैश लगा हुआ है ना, मतलब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है अपने आप में। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो ट्रिक से सॉल्व होते हैं। आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर ट्रिक लग रही होगी, वो पहचानना है, तभी आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। नहीं तो हम इतना बड़ा कैलकुलेशन तो कर नहीं सकते हैं। तो देखिए क्या क्या ट्रिक है। सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है आप उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और एक चला गया तो 5/3 ये आएगा। बीच में कोई भी साइन नहीं, मतलब इंटू का साइन है। फिर इसको करो 5 दूनी 10 में से 3 गया, कितना बचा 7/5 इंटू यहाँ 7 दूनी 14 में से 5 गया, 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 9, है ना। 9/5। ठीक है, इस तरह से ये आ रहा है। सॉरी यहाँ पर 7 है, ये 7 है। इस तरह से आ रहा है। तो देखिए ऊपर क्या आ रहा है 5 7 9, अगला टर्म क्या आएगा 11, फिर अगला क्या आएगा 13, इस टाइप से। और नीचे देखिए 3 5 7, तो यहाँ कितना आएगा 9, यहाँ कितना आएगा 11। इस तरह से ये चलता जाएगा। अब लास्ट वाले को मल्टीप्लाइड कर लो आप। इसको आप मल्टीप्लाइड करो तो कितना जाएगा 2 नाम 18, एक बचा, फिर 2 नाम 18 और 1 19, फिर एक बचा 2 नाम 18 और 1 19, है ना। 1998 माइनस 1997/998। तो ये इंटू करोगे, इसको सॉल्व कर लेना आप। इससे घटाना है, 8 में 7 गया, एक बचा, है ना। 9 में से 9 गया 0, फिर 0 फिर 1/998। ठीक है, ये सब इंटू में आता जाएगा इसके। अब आप यहाँ पर देखिए कौन कौन से टर्म कैंसिल हो रहा है। देखिए 5 से ये 5 कैंसिल हो रहा है, 7 से ये 7 कैंसिल हो रहा है, 9 से ये 9 कैंसिल हो रहा है, 11 से ये 11 कैंसिल हो रहा है। वैसे यहाँ 13 से एक टर्म आ रहा होगा, 13 कैंसिल हो रहा होगा। फिर डैश डैश करते करते लास्ट में ये जो 998 है ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इसका एक 998 टर्म आ रहा होगा, तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये जो टर्म है लास्ट वाला ये बच जाता है, ये किसी से कैंसिल नहीं होगा। और यहाँ पर फर्स्ट टर्म बच जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1001/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा है, चौथा वाला आंसर हमारा सही होगा। जब भी इस तरह की सीरीज मल्टीप्लिकेशन में दी हो तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। इसमें हमेशा फर्स्ट पहले का जो नीचे वाला है वो वैल्यू बचती है, और लास्ट का जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो वैल्यू बचती है। तो आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो, यहाँ की लास्ट वाली वैल्यू उठा लो और यहाँ की नीचे वाली वैल्यू। ठीक है, तो वो ही हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, फोर्थ वाला। ठीक है, आगे समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, ये बहुत ही आसान सवाल है। इसको आप हमेशा ट्रिक से करना तो ज्यादा आसान होगा, नहीं तो मैं आपको पूरा सॉल्यूशन भी बता दूंगा। देखिए यहाँ पर दिया है x⁴ 1/4, x⁻⁻1/4 इज इक्वल टू 2। आपको आंसर क्या निकालना है, x⁻81 1/x⁻81। अब आप कॉमन सेंस लगाइए, x की जो भी वैल्यू होगी क्या आपको उसको 81 टाइम्स मल्टीप्लाइड करना है। इतनी बड़ी वैल्यूज तो देगा नहीं कि आप 81 टाइम मल्टीप्लाइड करते रहो बैठ के, है ना। कॉम्पिटिशन एग्जाम है, इसमें कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करना है। तो इसमें कोई ना कोई ऐसी ट्रिक होगी जो आपको बहुत आसानी से इसका आंसर दे देगी। वो ट्रिक ही आपको अपनी समझ डेवलप करना है कि कैसे इस सवाल का सॉल्यूशन होगा। तो देखिए आप कॉमन सेंस लगाइए, अगर x की जगह 1 हो और यहाँ पर भी 1 हो तो ही तो ये 2 आएगा ना, है ना। 1 + 1 2,
तो x की वैल्यू कितनी है 1 है। कभी भी ऑप्शन से चेक करना सीखिए, x की वैल्यू 1, यहाँ पर भी 1, इसकी पावर आप कितनी भी लगा लो क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। तो 1 + 1 कितना होगा 2 होगा। तो यहाँ पर भी x की पावर 81 लिखो तो भी 1, और 1/1 की पावर 81 लिखो तो भी 1, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आंसर 2 हो जाएगा। यही ट्रिक है, आपको इसको पहचानना है कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा 4th वाला। ठीक है, मैं पूरा सॉल्व करके बता देता हूँ आपको, अगर आपको ट्रिक ना समझ में आए। तो x⁴ 1/4 प्लस, ये देखो माइनस में है, तो माइनस में जब भी नंबर होता है हम उसको क्या लिख देते हैं 1/x⁴ 1/4, ये 1 में आ जाता है इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाइड कर लो, x⁴ इसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा यहाँ, है ना, प्लस ये 1 रहेगा, यहाँ आएगा तो 2 × x⁴ 1/4। इसको आप कैसे लिख सकते हो, x⁴ का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये यहाँ आएगा तो माइनस का हो जाएगा -2 x⁴ 1/4 = 0। ये काय का फॉर्मूला है, ये a - b का होल स्क्वायर है ना। तो हम a - b होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, a की वैल्यू x⁴ 1/4 माइनस b की वैल्यू 1 इसका होल स्क्वायर = 0। x⁴ 1/4 = क्या जाएगा 1। तो x⁴ 1/4 = 1 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको समझ में ना आए, बाकी आप लॉजिकल देख सकते हो, 1 + 1 2 होता है, तो यहाँ 1 रख दो तो ये भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, 2005 में पूछा गया है। इसको लगाना थोड़ा सा कठिन पड़ता है स्टूडेंट्स को, लेकिन मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ इसका। ये लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है ना, इसकी वैल्यू निकालना है। सबसे पहले आप ये जो टर्म है इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, दोनों को। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, जब भी आपको इस तरह की वैल्यू दे रूट वाली, ऊपर भी नीचे भी, तो आप इसका रैशनलाइजेशन कर दो। क्या कर दो, रैशनलाइजेशन, परिमेयकरण कर दो। परिमेयकरण करने का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ नीचे जो रूट वाली संख्या दी है उसी संख्या को आपको लेना है, लेकिन बीच का जो साइन है वो चेंज करके लेना है। जो आपने चेंज कर दिया कितना, √5, बीच में माइनस है तो प्लस ले लिया, है ना। तो यहाँ भी आप क्या करोगे √5 + 1, ये हो गया रैशनलाइजेशन, परिमेयकरण करना। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि नीचे हम रूट को क्या करते हैं, हटा लेते हैं। तो ये हटता तभी है जब आप इसका साइन चेंज करके इसमें कोई नंबर का मल्टीप्लाइड करोगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, परिमेयकरण हो गया। यहाँ पर ये क्या बन गया, देखिए √5 + 1 का होल स्क्वायर, है ना, बटे ये बन गया a - b, a + b क्या होता है a² माइनस का b²। ठीक है, ये a + b का होल स्क्वायर है, तो क्या बनेगा a² + b² + 2ab अपॉन ये क्या बनेगा, √5 का स्क्वायर 5 - 1 का स्क्वायर 1। तो क्या आ गया आंसर, वहां आ गया 5 + 1 + 2 √5 अपॉन आ जाएगा 4, है ना। ये 5 और 1 6 प्लस 2 √5 अपॉन 4। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, सीधे 2 बचेगा। यहाँ बचेगा 2 कॉमन तो 3 बचेगा, यहाँ बचेगा √5। देखिए a की वैल्यू क्या आ गई, 3 + √5 अपॉन 2। सेम आपने जैसे यहाँ पर किया वैसे b है तो उसकी वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ +1 था तो आंसर ये आ रहा था, अब यहाँ -1 है तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 - √5 अपॉन 2 किया जाएगा। बस अब ऐसा हमने कर लिया, अब हमको बहुत आसानी होगी सॉल्व करने में। ये देखिए ये फॉर्मूला बनता है, हम इसको क्या लिख देते हैं, इस टर्म को देखिए, इसको हम लिख देते हैं a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, और -2ab + ab कैसा लिख देते हैं, नीचे वाले को भी क्या लिख देते हैं हम, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा -2ab और -ab पहले से है। ऐसा लिखने से ऐसा इसलिए लिखा जाता है ताकि आपको इस a का स्क्वायर ना करना पड़े, फिर b का स्क्वायर ना करना पड़े। आप डायरेक्ट पहले प्लस कर लो फिर स्क्वायर करो, पहले प्लस कर लो फिर स्क्वायर करो। ऐसे में बहुत आसान पड़ता है सवाल को सॉल्व करना, इसलिए ये ट्रिक अपनाई जाती है।
तो देखिए ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का ए बी, है ना, माइनस टू ए बी प्लस ए बी क्या हो जाएगा माइनस ए बी। यहाँ क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का थ्री ए बी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए हम a प्लस बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। a प्लस बी क्या आएगा, देखो a की वैल्यू कितनी है, थ्री प्लस रूट फाइव अपॉन टू, और प्लस b की वैल्यू थ्री माइनस रूट फाइव अपॉन टू, ये टू कॉमन आ जाएगा, है ना। ये कितना आ जाएगा, रूट फाइव से रूट फाइव कट गया, तीन और तीन छः, कितना आ गया ये दो बट्टे, छः बट्टे दो, कितना हो गया तीन। अब a इंटू बी करो, a इंटू बी करोगे तो कितना आएगा, देखो थ्री प्लस अंडर रूट फाइव, है ना, और इंटू थ्री माइनस अंडर रूट फाइव। ठीक है, और ये हो जाएगा बटे में कितना हो जाएगा, टू इंटू टू कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा। ठीक, इसका मल्टीप्लाइड कर दो, तीन तिया नौ माइनस उसका हो जाएगा पाँच बटे चार, तो ये चार बटे चार मतलब कितना आ जाएगा, ये वन आ जाएगा। तो a इंटू बी की वैल्यू है वन और a प्लस बी की वैल्यू है थ्री, यहाँ रख दीजिए आंसर आ जाएगा। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है थ्री, इसका स्क्वायर, माइनस ए बी की वैल्यू कितनी है वन अपॉन ए प्लस बी की वैल्यू है थ्री तो स्क्वायर, माइनस थ्री इंटू ए बी की वैल्यू है वन, कितना हो जाएगा, तीन तिया नौ माइनस एक, और यहाँ तीन, तीन तिया नौ और माइनस का तीन, नौ में से एक गया आठ और नौ में से तीन गया छः, इसको काट दो, दो चौके आठ, दो तिया छः, कितना आ जाएगा आंसर, फोर अपॉन थ्री। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला, तो सॉरी सेकंड वाला। देखिए स्टूडेंट 2005 में आया था ये क्वेश्चन। अब आप सोचोगे पुराना क्वेश्चन है तो हम क्यों सॉल्व करें, लेकिन देखिए कितना बड़ा सवाल बन गया ये। अगर आप सही से कॉन्सेप्ट नहीं जानते तो इसी सवाल को, भले 2005 में आया, इसी सवाल को सॉल्व करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप ट्रिक को समझिए कैसे सॉल्व किया जाता है और कैसे आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा आंसर आ गया हमारा, बी वाला, फोर बाय थ्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है देखो, हमें क्या बताना है, इनका औसत बताना है। इसका मतलब समझ रहे हो आप, वन प्लस टू इंटू टू, सॉरी टू प्लस टू प्लस थ्री कितने बार है, थ्री प्लस थ्री, ये हम एवरेज निकाल रहे हैं तो सबको हमको जोड़ना पड़ेगा, है ना, तो सारे नंबर को जोड़ रहे हैं, फोर प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर, ऐसे ही अप टू सेवन तक, है ना। और अपॉन कितने नंबर है पूरे, देखो कितने हैं, तीन, तीन छः, चार दस, और पाँच पंद्रह, और छः इक्कीस, और सात अट्ठाईस, कितने अंक है अट्ठाईस। तो देखिए एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए इज इक्वल टू एवरेज इक्वल टू सभी नंबर्स का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो हमने ये कर दिया। अब मैं इसको देखो मॉडिफाई करके लिखता हूँ, इसका क्या मतलब हुआ, वन का स्क्वायर, दो और दो कितना होता है चार, तो दो प्लस दो, तो दो का वर्ग, प्लस तीन तीन बार है तो तीन का वर्ग करोगे तो भी वैल्यू वही आएगी, प्लस चार का वर्ग, पाँच का स्क्वायर, प्लस छः का स्क्वायर, प्लस सात का स्क्वायर। तो जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है, और ऐसे दे दिया इसलिए थोड़ा सा आपको टफ लगेगा क्योंकि टायर 2 का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का सवाल है 2014 का। ठीक है, अब आप इसको जोड़ डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो। ठीक, कितना जाएगा, वन प्लस फोर प्लस नाइन प्लस कितना जाएगा, 16 प्लस 25 प्लस 36 और प्लस 49 डिवाइडेड बाय 28। अगर आपको ऐसे नहीं जोड़ना है तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा। एन स्क्वायर नंबर्स का जो समेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एन प्लस वन, टू एन प्लस वन एंड डिवाइडेड बाय टू। इस फॉर्मूले में रख के भी आप निकाल सकते हो। भी सात तक नंबर इसलिए आसान है उसको करना, लेकिन नंबर बढ़ जाएंगे तो फिर इस फॉर्मूले का यूज करना। ठीक है, कितना हो जाएगा, देखो नौ चार 13 और एक 14, 14 और 16 कितना हो गया, ये हो गया हमारा कितना 30, 30 और 25 कितना हो गया 55, है ना, 55 प्लस 36 और प्लस 49, 9 6 15 और 5 20,
दो बचा, 5 और 2 7, 3 10 और 4 14, कितना आ गया 140/28। ये एवरेज है, तो कितना हो जाएगा, 7 से काट दो, 7 दूनी 14, ये 20 हो गया, 7 चौके 28, 4 से काट दो, कितना आ गया 5। तो कितना होगा एवरेज, एवरेज होगा 5। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे समझ में आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है 2016 का। इसमें रेशियो दिया हुआ है, हमको बताना है कि एक्स की वैल्यू कितनी है। जब भी रेशियो का इस तरह का सवाल आए, आपको डायरेक्ट एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, कोई अलग से रेशियो नहीं पूछ रहा है, तो आप इन्हीं ऑप्शंस को रखकर यहाँ देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप यहाँ पर वैल्यू रखिए, 1 रखिए, 1 + 1 कितना हो रहा है 2, यहाँ 1 - 1 तो 0 हो गया, तो ये तो खत्म हो गया। 2:0 थोड़े आना चाहिए, कितना आना चाहिए 5:3। 1 रखने पे नहीं आ रहा, चलो 2 रख लेते हैं, तो 2 + 1/2 और अनुपात 2 - 1/2 कितना हो रहा है, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2, 2 दूनी 4, 1 गया तो 3/2, 2 से 2 कट गया तो 5:3। मतलब ये जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है। इस तरह से आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आंसर भी आ जाएगा। तो कौन सा आंसर सही होगा, सेकंड वाला +-2 वाला आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की गई, ठीक है, बाद में बढ़े हुए मूल्य में R% की कमी की गई, ये भी ठीक है। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपए हो तो आरंभिक मूल्य बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले का जो मूल्य है, फर्स्ट वाला जो प्राइस है वो हमको नहीं पता, तो वो हमने कर लिया एक्स है। ठीक, पहले क्या हो रही, R% की वृद्धि हो रही, तो इसका R% की वृद्धि का मतलब क्या हुआ, 100 + R, इतने परसेंट की वृद्धि हो रही, मतलब 100 + R/100। ये कैसे हुआ, मान लो कोई वस्तु है x रुपए की, उसमें 20% की वृद्धि हो रही, तो हम उसको कैसा लिखते हैं, 120/100 लिखते हैं ना। ये वही चीज है, 20 ना दे करके क्या दे दिया हमको, R दे दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब क्या कर रहा है, अगेन वो क्या कर रहा है, अब R% की कमी कर रहा है, तो सेम अगर R% की कमी करोगे तो 100 - R हो जाएगा अपॉन 100, यही होगा। = लास्ट प्राइस क्या बन रहा है, 1 रुपए। ऐसा होने के बाद जो प्राइस बन रहा है वो क्या बन रहा है, 1। बस इस स्टेटमेंट से x की वैल्यू निकाल लो। देखो x इंटू ये a + b, ये a - b, क्या बनेगा, a² माइनस का b² अपॉन 100 मल्टीप्लाइड हो जाएगा 100 से, कितना हो जाएगा 10,000 = 1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको वहां ले जाइए, किया जाएगा 10,000 इंटू, है ना, ये तो 1 ही है, डिवाइडेड बाय, यहाँ स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 10,000 और -R² हो जाएगा R²। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा, 4th वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 केलों का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, सॉरी 6 केलों का विक्रय मूल्य 8 केलों की लागत मूल्य के बराबर है। मतलब 6 जो बनाना है उनका क्या, सेलिंग प्राइस 8 बनाना के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, ये स्टेटमेंट बोल रहा है। तो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस को आप बटे में ले आइए, तो कॉस्ट प्राइस, तो ये हो जाएगा 8/6, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, है ना। मतलब सेलिंग प्राइस कितना है 4, कॉस्ट प्राइस कितना है 3। तो आप समझ में आ रहा होगा आपको, प्रॉफिट हो रहा है ना। 3 रुपए में खरीद रहा, 4 रुपए में बेच रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। परसेंट में निकालोगे तो प्रॉफिट परसेंट = प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, कितना आ गया 100/3, मतलब 33 1/3%। कौन सा आंसर, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, ये आ गया 50% तथा 50% की 2 क्रमिक छूटों के बाद निवल छूट बताइए। मतलब 2 अगर छूट दे दी जाए 50% और 50%, तो फाइनल जो
छूट होगी वो कितनी होगी। जब भी ऐसा सवाल आएगा छूट वाला, दो छूट को कंबाइन करना है, तो आप हमेशा इस फॉर्मूले का यूज करें। ये जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ ये यहाँ रख दीजिए, 50 + 50 - 50 × 50 बटे 100, ये हो गया 100, ये हो गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 × 5 कितना हो गया 25, तो कितना आ गया आंसर 75%। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सेकंड वाला। ऐसे अगर नहीं करना तो आप क्या करो, 50% का मतलब क्या है, 50/100 है ना, ये कितना हो गया 1/2, ये डिस्काउंट हो गया और ये क्या हो गया मार्क्ड प्राइस, है ना। तो 2 रुपए की वस्तु 1 रुपए डिस्काउंट दे दिया तो दे कितने में रहा है, 1 रुपए में, है ना। फिर 2 रुपए की वस्तु फिर 1 रुपए में दे रहा है, तो ये कितने की वस्तु हो गई, 4 रुपए की, ठीक है। और बेच कितने में रहा है, 1 × 1 कितना हो जाएगा, ये इंटू होता है हमेशा। खरीदा 4 रुपए में, बेचा 1 रुपए में, तो क्या हुआ, उसको डिस्काउंट कितना दे दिया उसने, 3 रुपए दे दिए, है ना। तो परसेंट में निकालोगे तो कितना जाएगा, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन ये ओरिजिनल प्राइस है पर इंटू 100, ठीक है। 4 से काट दो, 25 बार कट गया, कितना आ गया 75%। तो जो डिस्काउंट दे रहा है वो 3 रुपए का कितने परसेंट है, वो 75%, तो भी आंसर आ जाएगा आपका सेकेंड वाला, ठीक है। दोनों ही तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, आपको जो सा तरीका आसान लगे। यदि फॉर्मूला से करना है तो फॉर्मूले का यूज करिए, और अगर आपको इस कॉन्सेप्ट से करना है तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई धनराशि CI पर मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट से 3 वर्षों में 2400 रुपए और 4 वर्षों में 2520 रुपए हो जाती है। तुमको क्या बताना है, रेट बताना है। ऐसे सवालों में हमेशा ऐसा याद रखिए, 4 - 3 मतलब 4 सालों का माइनस 3 सालों का, 2520/2400, 0210, है ना। तो ये 120 रुपए क्या आ गया, ये ब्याज आ गया, ठीक। और ये 3 वर्षों का ब्याज है, मतलब 1 साल का डिफरेंस है। ये 3 से 4 होने में कितना बढ़ा, 120। तो बेसिक कितना था पहले उसका, 2400 था, 120 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए। तो 100% के लिए रेट निकाल दो आप, कितना आ जाएगा, 12 से काट दो 2 बार और ये काट दो 5 बार, तो रेट कितनी आ गई 5%। कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा, फर्स्ट वाला, ठीक है। इसका जो डिफरेंस होता है वो 1 साल का क्या होता है, ब्याज होता है, तो ब्याज आ गई 120, ठीक है। तो ये अगर 1 साल का है मतलब ये तीसरे वर्ष की बात कर रहा है, तो तीसरे वर्ष इसका बेसिक मूलधन क्या रहा होगा, 2400 रहा होगा, उसी पे ब्याज मिल रहा है। तो 120 रुपए ब्याज मिला, कितने में से मिला, 2400 रुपए में से मिला, और परसेंट पे निकालोगे तो ये क्या आ जाएगी, इसकी रेट आ जाएगी, कितनी आ रही है 5%। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए, यदि अलग अलग किसी काम को पूरा करने में x को 4 घंटे और उसी काम को y को 8 घंटे लगते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो देखिए x को कितना टाइम लग रहा है, 4 आवर, है ना। y को कितना लग रहा है, 8 आवर्स, ठीक है, इसको 4 आवर्स। तो एलसीएम निकालोगे तो टोटल वर्क आ जाएगा, एलसीएम निकालो, टोटल वर्क कितना आएगा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। एलसीएम कैसे निकालना है, इसके लिए मैंने पूरा लेक्चर अपलोड किए हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और आप इजीली निकाल पाओगे। अभी के लिए इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 24, मतलब जो टोटल वर्क है वो कितना है 24। तो 4 घंटे में पूरा कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 24/4 मतलब 6 यूनिट वर्क करेगा। ये कितना करेगा, 8 तिया 24, 3 यूनिट वर्क करेगा। दोनों मिलके एक दिन में कितना कर रहे हैं, 9 यूनिट। तो टोटल काम है 24, एक दिन में हो रहा है 9, तो कितना समय लगेगा, 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24, मतलब 8/3 घंटे ये टाइम लगेगा, ठीक है। अब इसको आप फ्रैक्शन से सॉल्व करोगे, 3 दूनी 6, है ना, और 2/3, इतने घंटे लगेंगे। लेकिन देखो ऑप्शन में क्या दिया, मिनट दिया है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 2/3 ऐसा हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, 60 का मल्टीप्लाइड, क्योंकि 60 मिनट है,
ये हो जाएगा कितना, 20 दूनी 40, तो 2 घंटे प्लस 40 मिनट ये होना चाहिए। 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 120 मिनट, और प्लस 40 मिनट एक्स्ट्रा, कितना हो गया, 160 मिनट। 160 मिनट लगेंगे दोनों को काम पूरा करने में। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सीजीएल मेंस का सवाल है, देखिए टायर 2 का, बहुत आसान सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा सवाल है, और इतना आसान नहीं है इसको बनाना जब तक आप इसका फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट नहीं जानते हो। इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, देखिए क्या होता है फॉर्मूला। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा। ये फॉर्मूला जो होता है ये होता है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको क्या दिया है, ए प्लस बी प्लस सी क्या दिया, 0, मतलब इसकी वैल्यू क्या दी है आपको, 0। अब इसमें इंटू करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0, सब 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो 3 ABC को आप यहाँ ले आओ, कितना हो जाएगा आंसर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 3 ABC। जब भी ए प्लस बी प्लस सी 0 हो तो हमें ये रिलेशन याद रखना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है, 3 ABC होता है। ठीक है, इससे क्या मतलब हुआ, आप इसमें क्या करो, देखो इसमें क्या करो, बी स्क्वायर अपॉन ABC, ये मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं समझाता हूँ अभी। आप क्या कर दिया मैंने, देखो यहाँ पर मैंने फर्स्ट वाले में ए का इंटू और ए का डिवाइड कर दिया, तो ए का इंटू करोगे तो ए स्क्वायर से क्या बन जाएगा, ए क्यूब अपॉन ABC। यहाँ पर सेकंड वाले में मैंने बी का मल्टीप्लाइड कर दिया और बी का डिवाइड, तो बी क्यूब अपॉन ABC। यहाँ सी का इंटू और सी का डिवाइड, तो सी क्यूब अपॉन ABC। ऐसा आप कर सकते हो। ठीक है, ABC बटे में आ गया, ऊपर क्या आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब आप जानते हो इसकी वैल्यू कितनी होती है, देखो कितनी होती है, 3 ABC, और नीचे भी क्या है, ABC। ये कट गया, कितना आ गया आंसर, 3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकेंड वाला। अब किसी स्टूडेंट को फॉर्मूला याद नहीं है तब भी वो सॉल्व कर सकता है, उसके लिए भी मैं तरीका बताता हूँ आपको। देखिए ये जो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया है, आप ABC की ऐसी वैल्यू ले लो ताकि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। ठीक, तो हम ले लेते हैं ए इज इक्वल टू 1, है ना, बी इज इक्वल टू 1 और सी इज इक्वल टू ले लेते हैं -2। तो देखो 1 + 1 2, 2 - 2 कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, मतलब ये सेटिस्फाइड कर रहा है। इसी वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो तो भी आंसर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर रखोगे तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 अपॉन क्या है, BC। BC मतलब 1 × -2 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन -2। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 अपॉन सी ए कितना आ जाएगा, -2, प्लस सी स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 अपॉन ए बी मतलब 1। ये क्या हो गया हमारा, देखो ये क्या हो गया, -1/2 -1/2 कितना हो गया, -1 और प्लस 4 अपॉन 1 क्या हो गया, 4। तो 4 में से 1 गया, कितना आ गया, 3। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, देखिए टायर 2 में पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। इसको टायर 2 मेंस का सवाल है, इसलिए इसको थोड़ा सा हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए tan अल्फा दिया है, तो हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक, ये ट्राइंगल है, ये क्या हो गया, 90 डिग्री। सो ABC हो गया ये, यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, अल्फा बन रहा है। ठीक, आपको एक सूत्र याद रखना है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। यहाँ से साइन की वैल्यू, यहाँ से कॉस की, यहाँ से टेन, यहाँ से कोसेक, यहाँ से सेक और यहाँ से कॉट। ये आपको याद रखना है। मतलब ये क्या है हमारा, लंब क्या है, परपेंडिकुलर है। ये क्या है हमारा, आधार मतलब क्या है, बेस। और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कर्ण, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। इस फॉर्मूले से सारी वैल्यू आती है। साइन की वैल्यू लंब बटे कर्ण, कॉस की आधार बटे कर्ण, टेन की लंब बटे आधार।
अब उल्टा करोगे तो कोसेक कर्ण बटे लंब, सेक की कर्ण बटे आधार, और कॉट की क्या हो जाएगी, आधार बटे लंब। तो यहाँ से टेन अल्फा दिया हुआ है, अल्फा यहाँ बन रहा है, तो अल्फा के सामने होता है परपेंडिकुलर और 90 के सामने होता है क्या, हाइपोटेनियस। अगर अल्फा यहाँ बन रहा होता तो परपेंडिकुलर ये हो जाता और बेस हो जाता ये। तो आप याद रखिए जहां पर अल्फा बनता है उसके सामने परपेंडिकुलर होता है और 90 के सामने होता है क्या, हाइपोटेनियस। ठीक है, टेन अल्फा दिया है कितना, 2। तो टेन अल्फा दिया है 2, इसके बटे में आप 1 लिख सकते हो। तो टेन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब ये हो गया परपेंडिकुलर 2, आधार क्या हो गया, बेस 1। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, ये कितना हो जाएगा, √5। ठीक है, अब यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए। तो कोसेक अल्फा क्या होता है, देखो मैंने बताया कोसेक क्या होता है, कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या है, √5 इसका स्क्वायर अपॉन लंब कितना है, क्या होता है, कर्ण बटे लंब, लंब है 2, इसका पूरे का लगा लो स्क्वायर, √5/2 का स्क्वायर, माइनस सेक स्क्वायर अल्फा। सेक की वैल्यू क्या है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है, √5, आधार कितना है 1, इसका स्क्वायर। सेम वही वैल्यू नीचे भी, लेकिन वहां पर साइन क्या जाएगा, प्लस का आ जाएगा। ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 5/4 माइनस 5/1, नीचे भी 5/4 प्लस 5/1, कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाइड कर लो, 4×5 = 20 है ना। तो 5 माइनस 20/4, यहाँ पर 4×5 = 20 और 5, तो 5 प्लस 20/4, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, माइनस का 15 बटे प्लस का 25, कैंसिल कर दो। माइनस 5, 5 से करोगे, 5 × 15 और 5 × 25, तो कितना आ जाएगा, -3/5। कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा, सेकंड वाला, -3/5। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1440 है, तो भुजाओं की संख्या कितनी है। ये सवाल को देख रहे हो, कितने बार एग्जाम में पूछा गया है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ एसएससी के जो सवाल होते हैं वो रिवाइज होते हैं बार बार, और कॉन्सेप्ट भी उसके अगेन एंड अगेन रिवाइज होते जाते हैं। सिर्फ यहाँ पर वैल्यू चेंज होगी, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, लेकिन देखो वैल्यू भी चेंज नहीं हुई, कितने सारे एग्जाम्स में पूछा गया ये सवाल। तो आंतरिक कोणों का जो योग होता है किसी भी रेगुलर पॉलीगन, सम बहुभुज का मतलब क्या होता है, रेगुलर। सम का मतलब क्या होता है, देखिए ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी भुजाएं क्या हो, बराबर। और बहुभुज क्या होता है, पॉलीगन होता है। तो इसके आंतरिक कोण का योग जो होता है वो फॉर्मूला होता है 2n-4 × 90 इज इक्वल टू क्या है, ये 1440। आपको इसी फॉर्मूले से n की वैल्यू निकालना है, ये n है। n क्या है, साइड्स का नंबर, मतलब भुजाओं की संख्या। तो ये काट दो, 9 से कट के कितने बार, 16 बार। 2n = 16 + 4, सो 2n = क्या हो गया, 20, सो n = 10। कौन सा आंसर सही हो गया, सेकंड वाला, 10। देखो 2 लाइन का क्वेश्चन है ये, 2 लाइन में सॉल्व हो गया। इस तरह से कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें आपको बहुत आसानी से मार्क्स मिल सकते हैं। इन सवालों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, देखिए मेंस तक में पूछा गया है टायर 2 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वृत्तीय पहिए की त्रिज्या हमको दी है 1.75 मीटर। ठीक है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसका कॉन्सेप्ट को समझो पहले। ये पहिया हो गया, कैसा है ये, सर्कल शेप का होता है ना, साइकिल शेप। ये उसका क्या हो गया, रेडियस, सेंटर पॉइंट हो गया। अब इस पहिए की रेडियस क्या है, ये 1.7 मीटर। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक बात बताइए, पहिया अगर एक बार घूम जाए, एक बार अगर ये रोटेट होगा तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, कितनी करना चाहिए। अगर कोई सर्कुलर पाथ है वो एक पूरा साइकिल कवर कर ले तो वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, इसकी सरकमफेरेंस के बराबर। किसके बराबर, सरकमफेरेंस। क्या होता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसके परिमाप के बराबर। ठीक है, परिमाप या परिधि बोल सकते हो आप। इस वृत्त की परिधि के बराबर डिस्टेंस कवर करेगा।
सरकमफेरेंस के बराबर, तो वो कितनी होती है 2 पाई आर। ठीक है, ये हम समझ गए। एक चक्कर लगाने में कितना, 2 पाई आर डिस्टेंस। तो एक चक्कर लगाने में इतना डिस्टेंस, 2 चक्कर लगाएगा तो 2 का मल्टीप्लाइड कर देना, मतलब इतना ही डिस्टेंस 2 बार चल रहा। 3 बार करेगा तो 3 का मल्टीप्लाइड, 4 बार करेगा तो 4 का मल्टीप्लाइड, 5 बार करेगा तो 5 का मल्टीप्लाइड। ऐसे करके अगर ये एन डिस्टेंस कवर करे, हमको पता नहीं है कितने चक्कर, तो हम क्या लिख देंगे, एन डिस्टेंस कवर करेगा। और कितना, 2 पाई आर के हिसाब से एन डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब एन साइकिल कवर कर रहा है, सॉरी एन चक्कर लगा रहा है। ये चक्कर कितनी डिस्टेंस बन जाती है, देखो 11 किलोमीटर। कितनी बन जाती है, 11 किलोमीटर। मतलब 2 पाई आर घूम रहा है, कितने बार घूम रहा है, एन बार घूम रहा है, ये हमको पता नहीं है, यही हमें निकालना है। तो इतना जब वो घूम जाता है तो डिस्टेंस कितनी बन जाती है, 11 किलोमीटर। ये ही चीज समझने वाली है, ये जो चीज है ये मेन है, इसी को समझ लीजिए कि जो सरकमफेरेंस होती है, जो परिधि होती है, वो एक साइकिल कवर करती है। आपको एन साइकिल कवर करना है, पता नहीं कितना है, और वो डिस्टेंस कितनी बन रही है, 11 किलोमीटर बन रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो रेडियस 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस किस फॉर्म में दी है आपको, मीटर के फॉर्म में 1.7 मीटर। तो आप किलोमीटर को भी क्या करो, मीटर में बदल लो। मीटर में बदलने के लिए 1000 का मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, है ना। तो 11 किलोमीटर इज इक्वल टू 11 इंटू 1000 मीटर। अब आपको इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ एन आएगा, हमको एन की वैल्यू चाहिए है, तो 11 गुणित 1000, ये आपने क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दिया है, तो 7 यहाँ इंटू में आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 22 इंटू 1.75। ठीक है, 11 से ही कट के 11 दूनी 22। ठीक है, ये 4 से इसको आप काट दोगे, क्या कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, देखो ये 25 बार, मतलब 250 गुणित 7, 0 है। एन की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब कितना बचा, 1.75, तो 175 इसको क्या कर लो, 100 कर लो। 7 से काट दो, 7 दूनी 14, 7 पन्ने 35, 5 से काट दो, ये 10 बार कट गया, 100 ऊपर चला जाएगा, तो एन की वैल्यू 10 गुणित 100 मतलब कितना आ जाएगा, 1000। तो कितने चक्कर लगा रहा है वो, 1000 चक्कर घूम रहा है, तब वो 11000 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए 2004 में पूछा गया है। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप इस सवाल को 10 से 15 मिनट लगा दोगे सॉल्व करने में। क्यों, आप इसका मल्टीप्लाइड करोगे, फिर यहाँ जोड़ोगे, फिर इसका मल्टीप्लाइड करोगे, फिर जोड़ोगे, फिर मल्टीप्लाइड करोगे, जोड़ते जाओ, तब आंसर आएगा। मैं आपको बताता हूँ, इसके बीच में क्या लगा हुआ है, इनटू नहीं है, ये क्या है, प्लस है। सब जगह क्या है, प्लस, क्या लगा हुआ, प्लस। तो क्या लिखा हुआ है, ये 999 प्लस 1/7, फिर 999 प्लस 2/7, ऐसे करके कहाँ तक, 999 प्लस 6/7। तो 999 कितने बार आ रहा है, देखो 6 बार आ रहा है ना, 6 इंटू 999 लिख सकते हो आप, प्लस ये सब अलग अलग है, 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 अप टू 6/7, सब में 7 आ रहा है, 7 कॉमन, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, 6 बार। इसका गुणा कर लो, 6 में 9 का तो 54, 5 बचा, फिर 59 हो जाएगा, फिर 5 बचेगा, फिर 59 हो जाएगा, ये आ गया, प्लस इसको जोड़ लीजिए, 2 और 1 3, 3 6, 4 10, 5 15 और 6 21/7, 7 से 3 कट गया, तो कितना आ गया, 5997। कौन सा आंसर सही हो गया हमारा, फर्स्ट वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज की ये क्लास थी हमारी, तो आज की क्लास के लिए थैंक यू। अगर आपको कोई भी सवाल समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर इसके अलावा भी अगर आपको CGL या CHSL के किसी भी सवाल में या किसी भी तरह के कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।